नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 2 है और इसमें हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं व स्थल से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और टारगेट रखें कि आप इन 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन के आसपास सही कर पाएं। अगर आपने टेस्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और जो हमारे नेक्स्ट वीडियोज होंगे उनका शेड्यूल मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में इस्वाल स्थल स्थित है? गंगानगर, नागौर, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है, इस्वाल स्थल ये स्थित है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ये इस्वाल स्थल है इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये? तो उदयपुर में है। आगे देखते हैं, कहाँ से बड़ी मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? सीकर में, चित्तौड़गढ़ में, श्री गंगानगर में या फिर गढ़ड़ा बूंदी में? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, शैल चित्र बड़ी मात्रा से हमें प्राप्त हुए हैं गढ़ड़ा बूंदी से। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है आहड़, देलवाड़ा, एकलिंगजी या फिर जगत? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है आहड़ गांव। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो आहड़ सभ्यता है ये 4000 वर्ष पुरानी है। किस जिले में? तो उदयपुर जिले में है। आगे देखते हैं, दोहरी रक्षा तस्वीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता या फिर कालीबंगा सभ्यता या फिर गणेश्वर सभ्यता? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, दोहरी रक्षा तस्वीर के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर्स किसका कार्य था? ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर रीट एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो ये पुस्तक दे रखी है, ये कार्य था ऑरेल स्टेन का। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 5, 7, 8 या फिर 9? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। कालीबंगा क्षेत्र से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं फिर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बेराट एक ग्राम संस्कृति का केंद्र था, कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, आहड़ वासियों का मुख्य या फिर महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था? तो आप बताएं सत्य कथन कौन सा है? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। ऊपर के तीनों कथन गलत हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? GH ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या फिर दयाराम साहनी? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दशरथ शर्मा ने। इन्होंने कहा था कि जो कालीबंगा है वो सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है अम्बलानंद घोष। ऑप्शन नंबर 2। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर आहड़? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये आहड़ स्थल से संबंधित है बनास संस्कृति। आगे देखते हैं, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहां से? आप बताएं। तो ये हमें प्राप्त हुए हैं नीम का थाना सीकर से। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बीजक की पहाड़ी स्थित है दौसा में, भरतपुर में, विराटनगर में या फिर डीग में?
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बिज्जक की पहाड़ियाँ ये स्थित हैं विराटनगर में। और ये कहाँ पर है, किस जिले में, तो जयपुर में। वर्तमान में इसे बेराट कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, बैराट, नगरी, रेड या फिर करकोट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ये नगर है मध्यमिका नगरी। ये आप ध्यान रखिएगा। इसका कहाँ पर उल्लेख मिलता है हमें, महाभारत और महाभाष्य दोनों में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है। नगरी, बालाथल, रंगमहल या फिर गिलुंड। तो ये स्थल है रंगमहल, किस जिले में, हनुमानगढ़ जिले में है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फिर, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये जिला कौन सा है बताएं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हनुमानगढ़ से। देखिए हमने लास्ट वीडियो जो देखा था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था कि कालीबंगा से हमें पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि पूर्व हड़प्पाकालीन के व्यापक अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हनुमानगढ़ से, कालीबंगा सभ्यता से। आगे देखते हैं, प्राचीन स्थल जहाँ से मिनांडर की 16 मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। ये क्वेश्चन 2014 कॉलेज व्याख्याता हिस्ट्री में पूछा गया था और जिन्होंने भी 2018 में आरएस का एग्जाम दिया था वहाँ पर वापस इसका रिपीटेशन हुआ था। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बैराट, रेड, नलियासर सांबर या फिर रंगमहल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मिनांडर की 16 मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है बैराट से, बैराट जयपुर। आगे देखते फिर, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से अग्निकुंड व भूकंप के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो ये मिले हमें कालीबंगा से। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है एग्जामों में, तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान कौन सा है, जो कि पर्वतसर तहसील में है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ये स्थल है कुराड़ा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है, ताम्र सामग्री। आगे देखते हैं, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से हमें मिले हैं। तो कहां से मिले आप बताएं। ये मिले हमें बैराट से। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नगरी, जोधपुरा, सुनारी या फिर बैराट। तो ये है ऑप्शन नंबर सेकंड, जोधपुरा। जोधपुरा स्थान से। कहां पर ये, किस जिले में, तो ये है जयपुर जिले में। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे या फिर मत्स्य पालन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था उद्योग धंधे। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ताम्र वस्तुओं को गलाना आगे हमने देखा था। आगे देखते हैं यहाँ पर, कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित हैं। तो किस जिले में स्थित है, ये है हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था। वेणेश्वर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट, आगाटपुर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बेणेश्वर इसका नाम नहीं था आहड़ का। ये तीनों नाम थे इसके, तो आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है। तो आप वीडियो को पॉज करें, सारे ऑप्शन पढ़े और अपना आंसर क्लिक करें। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है लोह युगीन सभ्यताएं हैं नौह भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सुनारी, झुंझुनू। तो ये आप कंट्रास्टली ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि नौह कहाँ पर है, तो भरतपुर में, जोधपुर या जयपुर में, सुनारी, झुंझुनू में। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से ताम्रकालीन सभ्यता है तो कौन सी आप बताएं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ताम्रकालीन सभ्यता है गणेश्वर सिक्कर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो गणेश्वर है, गणेश्वर सभ्यता, इसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है और ये कातली नदी के तट पर विकसित हुई थी ये सभ्यता। तो आपको ध्यान रखना है।
राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें प्राप्त हुए हैं कालीबंगा एवं रंगमहल से। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो मौर्य सभ्यता के प्रमाण ये हमें जयपुर के बैराट स्थान से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध संस्कृति है और मौर्य सभ्यता, इनके प्रमाण हमें जयपुर के बैराट से ही मिलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित हैं? गणेश्वर, बैराट, आहड़ या फिर कालीबंगा? तो ये संबंधित है बैराट सभ्यता से। आगे देखते हैं, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यूनानी राजा मिनांडर ने कब मध्यमिका पर आक्रमण किया था? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। इन्होंने किया था 1050 ईस्वी में मध्यमिका पर आक्रमण। मध्यमिका कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा, बालाथल का उत्खनन किया गया था VN मिश्र के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। रंगमहल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? रंगमहल कहाँ पर है? रंगमहल हनुमानगढ़ में है, और ये जो ऊपर दे रखा है बालाथल, ये उदयपुर में है। तो रंगमहल का उत्खनन किया गया था डॉक्टर हन्ना रेड्डी के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल साबी नदी घाटी में विकसित हुआ था? तो आप बताइए स्थल कौन सा है? ये स्थल है जोधपुरा। कहां पर है? तो जयपुर में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नलियासर, जयपुर, आहड़ उदयपुर, सोनारी झुंझुनू, गणेश्वर जयपुर। तो आई होप मैंने आपको इन सभी के बारे में आगे बताया है। ठीक है, तो यहां पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। गणेश्वर सीकर में है, ना कि जयपुर में। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये एक और नया है, नालियासर जयपुर में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। महाभारत काल के अवशेष कहां पर हमें मिले हैं? तो महाभारत काल के अवशेष हमें मिले हैं अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहां पर है? ये है सौराष्ट्र, गुजरात। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? ये मैंने आपको आगे बता दिया था, तो आपको अब थोड़ा सा कष्ट करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। नागौर, जोधपुर, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़, जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। राजस्थान का प्राचीन टाटानगर नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड, जो कि टोंक में है, में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? प्राचीन लोह सामग्री का, प्राचीन सिक्कों का, कांस्य बर्तन का या फिर मूर्तियों का? तो यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट ने लगाया होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्राचीन सिक्कों का, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राचीन लोह सामग्री का। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे बड़ा भंडार तो हमें मिला है प्राचीन लोह सामग्री का, और इनमें भी प्राचीन सिक्के ही शामिल है। अगर ऑप्शन में प्राचीन लोह सामग्री नहीं हो तब आपको क्लिक करना है प्राचीन सिक्कों पर, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मालव जनपद की राजधानी क्या थी? तो क्या थी आप बताएं। तो मालव जनपद की राजधानी थी टोंक। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, तो किससे निर्मित आप बताएं। तो ये चबूतरे निर्मित है मिट्टी की ईंटों से। भारत के प्राचीनतम सिक्के इस नाम से जाने जाते हैं, तो किस नाम से जाने जाते हैं आप बताएं। ये जाने जाते हैं पंचमार्क या फिर आहत के नाम से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? तो ये कौन सा है बताएं। ये है बालाथल, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तिलवाड़ा कहां पर है? तिलवाड़ा है बाड़मेर में, ये आप ध्यान रखिएगा।
बुढ़ा पुष्कर अजमेर में और बागोर है भीलवाड़ा में। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। और बालाथल का मैंने आपको आगे बता दिया था, ये कहाँ पर है, ये है उदयपुर में। आगे देखते हैं यहाँ पर, ओजियाना, गिलुंड व बालाथल किस सभ्यता के केंद्र थे? तो ये सभी केंद्र थे किसके? आहड़ सभ्यता के। ये आप ध्यान रखिएगा। ओजियाना कहाँ पर है? तो ये स्थित है भीलवाड़ा में। गिलुंड है राजसमंद में, बालाथल उदयपुर में। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्राचीन शहर जांगल किसका नाम था? तो ये नाम था बीकानेर का। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से दो विद्वान आहड़ के उत्खनन से संबंधित हैं? तो वीडियो को पॉज करें और ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। एग्जाम में इसी तरह से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड, ए के व्यास एवं एच डी संकलिया। ए के व्यास की फुल फॉर्म क्या है? अक्षय कीर्ति व्यास, और एच डी संकलिया हंसमुख धीरज संकलिया। आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों के द्वारा उत्खनन किया गया था आहड़ सभ्यता का। दो लोगों का नाम और आता है, उनका भी आप ध्यान रखिएगा, रतन चंद्र अग्रवाल और एक और है वी एन मिश्र। इन चार लोगों के द्वारा उत्खनन किया गया था आहड़ स्थल का। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। डीडवाना किस संस्कृति से संबंधित हैं? पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण या फिर ताम्र पाषाण? तो डीडवाना ये संस्कृति संबंधित है पूर्व पाषाण, ठीक है, इस काल से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, गणेश्वर सभ्यता का डीपी अग्रवाल ने क्या समय बतलाया है? पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा के पश्चात रंगमहल सभ्यता या फिर कालीबंगा सभ्यता? तो गणेश्वर सभ्यता का डीपी अग्रवाल के द्वारा जो समय बतलाया गया है वो बताया गया है पूर्व हड़प्पा। कालीबंगा के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राकृत, पाली, खरोष्टी या फिर सैंधव? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सैंधव लिपि का। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पर, आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं ताम्र उपकरण, चित्रित लाल मृतभांड, काले और लाल मृतभांड या फिर काले और लाल मृतभांड तथा ताम्र उपकरण? तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये इसका प्रमुख लक्षण है किसका? आहड़ संस्कृति का, काले और लाल मृतभांड तथा ताम्र उपकरण। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे भी कि हमें काले और लाल मृतभांड और ताम्र उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? आहड़ संस्कृति से। और देखिए ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो ये काले और लाल मृतभांड है इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था गोरे या फिर कोट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किस सभ्यता का उत्खनन नहीं किया था? ये भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बागोर कहाँ पर? ये भीलवाड़ा में। तिलवाड़ा, बाड़मेर, आयड़ या फिर आहड़, उदयपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़? तो देखिए यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वीरेंद्रनाथ मिश्र, इनके द्वारा उत्खनन नहीं किया गया था कालीबंगा सभ्यता का। इन तीनों का उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बागोर का उत्खनन किसने किया, तिलवाड़ा का किसने किया, आहड़ या फिर आयड़ संस्कृति का उत्खनन किसके द्वारा किया गया। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है जीके ट्रिक एजुकेशन। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।